नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एलएनसी एक्सप्लेन्ड। 1984 में एक मूवी रिलीज हुई थी आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की, जिसका नाम था द टर्मिनेटर। और आई एम श्योर ये मूवी आप सभी लोगों ने देखी होगी। इस मूवी में आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने एक रोबोट का रोल प्ले किया है, जिसे फ्यूचर से यानी कि 2029 से भेजा जाता है 1984 में। और इस मूवी में दिखाई गई है लड़ाई दो रोबोट्स के बीच में, टर्मिनेटर और एक दूसरा रोबोट होता है जिसका नाम होता है T-1000। अब 1984 में जब ये मूवी की स्टोरी लिखी गई होगी तो ये उस राइटर की जस्ट एक इमेजिनेशन रही होगी, लेकिन आज की डेट में उस राइटर की ये इमेजिनेशन सच होती नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि दुनिया के कुछ देश जैसे यूएस, रशिया, ब्रिटेन, इजराइल, ये कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी को इतना एडवांस और इतना डेवलप कर लिया है कि ये आज की डेट में टर्मिनेटर टाइप के रोबोट्स बनाने की राह पर चल पड़े हैं। और ये बिल्कुल पॉसिबल है कि जो डेट इस मूवी के अंदर दी गई है फ्यूचर की 2029, ये 2029 एक्चुअल में आते आते ये बिल्कुल पॉसिबल है कि हम टर्मिनेटर टाइप के रोबोट्स असल में अपनी रियल लाइफ में देख पाएंगे। अब देखो, ये एक आर्टिकल है फर्स्ट पोस्ट का। इजरायली फर्म अनवेल्स रिमोट कंट्रोल्ड आर्म्ड रोबोट टू पेट्रोल वॉलेटाइल बॉर्डर्स। अब ये एक आर्म्ड रोबोट है। आर्म्ड रोबोट का मतलब ये है कि ये हथियार इस्तेमाल कर सकता है और इसे रिमोट कंट्रोल के द्वारा ऑपरेट किया जाएगा। तो ये है वो अनमैन्ड रिमोट कंट्रोल्ड आर्म्ड रोबोट, जिसको तैयार किया गया है इजराइल की सरकारी कंपनी इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज रेक्स MKII के द्वारा। और इसे इस समय शोकेस यानी कि इस समय प्रदर्शित किया गया है डिफेंस एंड सिक्योरिटी सिस्टम्स इंटरनेशनल आर्म्स ट्रेड शो लंदन में। इसे एक इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। इस पर 2 मशीन गन, कैमरा और सेंसर्स लगे हुए हैं और इसे बैटल जोन्स या फिर बॉर्डर एरियाज में पेट्रोलिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये इन्फिल्ट्रेटर्स को ट्रैक कर सकता है, ये ज़रूरत पड़ने पर फायर कर सकता है और ये ग्राउंड ट्रूप्स यानी कि जो थल सैनिक हैं उनके लिए इंटेलिजेंस इकट्ठा कर सकता है, यानी कि जानकारी इकट्ठी कर सकता है। और ये लड़ाई के दौरान सोल्जर्स को कैरी कर सकता है, सप्लाईज कैरी कर सकता है और ये नियर बाय टारगेट्स जो हैं, जो नज़दीकी टारगेट्स हैं, उनको हिट भी कर सकता है। इस अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल की जो सबसे खास बात है वो ये है कि इसे एक टैबलेट के द्वारा मैनुअली तो ऑपरेट किया जा सकता है, लेकिन इसके साथ साथ इसके कई फंक्शंस इंक्लूडिंग इसकी मूवमेंट और इसके सर्वेलेंस सिस्टम, इनको ये ऑटोनोमसली यानी कि खुद अपने आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके ये खुद से ऑपरेट कर सकता है। और जैसे जैसे ये नए नए मिशन पे जाता रहेगा, ये नए नए डाटा इकट्ठा करता रहेगा और ये उस हर बार इकट्ठा किए गए नए डाटा से नई नई चीज़ सीखेगा और उन नई चीज़ों का इस्तेमाल ये कर सकता है अपने फ्यूचर मिशंस में। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे सोल्जर्स की जान बचाई जा सकती है, क्योंकि जहां पर ऐसी जगहें हैं जहां पर जान का खतरा होता है, वहां इन अनमैन्ड आर्म्ड व्हीकल्स को भेजा जा सकता है। वहां ये पेट्रोलिंग कर सकते हैं, इन्फिल्ट्रेटर्स को ट्रैक कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर फायर कर सकते हैं और ये ऐसी जगहों से डाटा भी इकट्ठा किया जा सकता है इनके द्वारा। लेकिन इनके कुछ क्रिटिक्स भी हैं, जिनका कहना यह है कि ये एक बहुत ही डेंजरस स्टेप है, क्योंकि ऐसा करके हम ऐसे रोबोट्स तैयार कर रहे हैं जिनके हाथ में लाइफ और डेथ का डिसीजन होगा। और ये एक बहुत ज्यादा चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि एक मशीन पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता इस बात के लिए कि वो एक कॉम्बेटेंट यानी एक सोल्जर, एक एनिमी सोल्जर या एक आतंकवादी और एक सिविलियन में बिना गलती किए अंतर कर पाए। और इसी वजह से इनके इस्तेमाल के कारण सिविलियन इंजरी और कैजुअलिटीज का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक मशीन ह्यूमन लाइफ की वैल्यू को नहीं समझ सकती और यही कारण है कि इनका इस्तेमाल करना ह्यूमन राइट्स लॉज को वायलेट करता है। और इसीलिए क्रिटिक्स का कहना यह है कि ऐसे सेमी और फुली ऑटोमेटेड वेपन्स को टोटली बैन कर देना चाहिए इंटरनेशनल लॉ के तहत। इस तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ऑलरेडी सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स में होने लगा है और इसके साइड इफेक्ट ऑलरेडी हम देख भी चुके हैं। जैसे कि एक आर्टिकल है द गार्डियन का, ये 2018 का एक आर्टिकल है। इसमें क्या हुआ कि ये एक टेस्ला की कार है, इलेक्ट्रिक कार, जिसका एरिजोना में एक्सीडेंट हो जाता है। ये कार क्रैश हो जाती है और इस क्रैश के दौरान इसमें बैठी महिला की मृत्यु हो जाती है। और जांच में बाद में पता चलता है कि ये कार जिस समय क्रैश हुई ये ऑटो पायलट मोड पर थी, यानी कि ये कार ऑटोनोमसली अपने आप अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके चल रही थी।
इसराइल ऑलरेडी काफ़ी पहले से ऐसे अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स का इस्तेमाल कर रहा है अपने बॉर्डर एरियाज़ की पेट्रोलिंग के लिए। अब देखो ये कि आर्टिकल है यूरेशियन टाइम्स का, इसराइल मिलिट्री डिप्लॉयज हाईटेक जैगवार रोबोट टू पेट्रोल गाजा बॉर्डर। तो मतलब इसराइल इन जैगवार रोबोट्स का ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहा है अपने गाजा बॉर्डर पर। अब ये गाजा बॉर्डर क्या है? तो यह है इसराइल का मैप, और इसराइल के नॉर्थ में है लेबनान, नॉर्थ ईस्ट में है सीरिया, ईस्टर्न साइड पर है जॉर्डन, और वेस्टर्न साइड पर है मेडिटेरेनियन सी, और साउथ वेस्ट में है इजिप्ट। और जो ये पिंक कलर की छोटी सी पट्टी आप देख रहे हैं ये है गाजा, और गाजा के ही बॉर्डर पर डिप्लॉय किए गए हैं इसराइल के द्वारा जैगवार रोबोट्स। गाजा पर इस समय कब्जा है हमास का। हमास एक पैलेस्टीनियन मिलिटेंट ग्रुप है, और अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल्ड जानकारी चाहते हैं कि ये हमास क्या है, गाजा क्या है, वेस्ट बैंक क्या है, गोलन हाइट्स क्या है, और इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्यों है, तो इसके बारे में मैं ऑलरेडी एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, अगर आप चाहें तो इस वीडियो को देख सकते हैं। तो इसी के साथ यह है इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग। धन्यवाद। जय हिंद।